मैं चाहती थी उनकी आरती उतारूं। मैं शहादत अली की सुरक्षा करूंगी। देखिए, इन्हीं ने जनता के सामने तो मेरी आरती तो पूरी उतार ही दी है। ABP 24 न्यूज से मैं चेतना मिश्रा। लखनऊ थप्पड़ कांड में एक और प्रियदर्शनी का वीडियो सामने आया, जिसमें वह बता रही हैं कि उन्होंने शहादत अली का मोबाइल वापस कर दिया और उनके पैसे वापस कर दिए। वहीं ABP 24 न्यूज ने शहादत अली की तरफ से किए गए केस पर उनके वकील से बात की। उनके वकील ने बताया कि वह पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए वह अब कमिश्नर ऑफ लखनऊ से क्राइम ब्रांच को यह विवेचना सौंपने की मांग करेंगे। साथ ही आला अधिकारी से पुलिस द्वारा कार्रवाई में की जा रही लापरवाही में जांच करने व दोषी पुलिस वालों को जेल भेजने की मांग करेंगे। वहीं शहादत अली से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रियदर्शनी के साथ कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही उन्हें न्याय मिल रहा है। हमारे सहयोगी सैयद शादाब के साथ नबी अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सैयद शादाब ABP न्यूज़ से। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शहादत अली केस में काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी। आज उस केस को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे में इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि आपकी प्रियदर्शनी जी ने ये बोला है कि मैं राखी लेके रखे हुए थी और भी बहुत सी चीज़ें, मैंने मोबाइल वापस कर दिया, मोबाइल दिलवा दिया और ये पैसे ऑल आउट। ये पूरी मैं आपकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं वकील साहब से कि वकील साहब ने क्या क्या चीज़ें किस बेस पे केसेस कराया है और क्या प्रोसेस आगे होने की उम्मीद है। मैं सीधा वकील साहब से पूछता हूँ। तो रियाज भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज जो आपने केस कराया, उस केस को किस बेस पे कराया है? सर, इसमें हमने 156(3) मूव करी थी यस्टरडे समक्ष न्यायालय में, CJM महोदय के समक्ष। तो उसमें 18/9 की डेट लगी हुई है। तो 18/9 की डेट में अब उनके बयान होंगे। और हम आपको ये बता दें कि जो इसमें 394 का सेक्शन जो लगा था नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो पुलिस ने उसको लॉप कर दिया, हटा दिया उस सेक्शन को। और जिसमें 323, 504, 506 में चार्जशीटेड कर दिया। चूँकि अभी चार्जशीट जो है ACP साहब के समक्ष अभी रखी है, वहाँ से भी यहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करी गई है। और अभी हम उसमें ये डिमांड भी करते हैं CP साहब से, कमिश्नर ऑफ लखनऊ से, कि उसमें हम चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच को ये विवेचना सौंपी जाए और हम उनकी विवेचना से संतुष्ट नहीं हैं। मतलब आपका कहना यह है कि अभी जो पुलिस ऑफिसर इस केस को हैंडल कर रहा है, आप उसकी तहकीकात से संतुष्ट नहीं है? हम उनकी तहकीकात से संतुष्ट नहीं हैं और हम चाहते हैं, कल हम इसमें प्रार्थना पत्र भी एक कमिश्नर महोदय को देंगे और आगे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे तनवीर भाई भी हमारे लगातार इसमें बने हुए हैं इस केस में। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाया जाए, जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है वो भी इनको वापस मिले। और जैसा कि अभी आप 2-4 दिन पहले रक्षाबंधन में आप ये न्यूज़ सुन रहे थे कि जो थप्पड़बाज महिला है वो ये कह रही है कि मैं इनके राखी बांधूंगी और मैं सदैव इनकी जो है रक्षा करूंगी। ये बेबुनियाद एलिगेशन है, झूठ है बिल्कुल। वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि सिंपैथी गेन करना चाहती है पब्लिक से। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो राखी बांधने के लिए उन्होंने कहा है या हम गए हैं उनके पास। वकील साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ आप दोनों ये चीज़ बताएं कि जो पुलिस ऑफिसर जिसकी तहकीकात से आप लोग संतुष्ट नहीं है, उसका नाम क्या है? देखिए, वो तो अभी रिवील कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, जितना ये कसूरवार प्रियदर्शनी, उससे ज़्यादा कसूरवार हमारी पुलिस है। जैसे कि सबसे पहला वीडियो अभी वायरल हुआ तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पुलिस वाला सामने खड़ा है, तब भी जो है प्रियदर्शनी रुक नहीं रही है, ना पुलिस वाला कोई एक्शन ले रहा है उस पर। चलिए, यहाँ तक भी बात को ये बेयर किया जा सकता था। उसके बाद सेकेंडरी जब इनके भाई वहाँ पर गए, जो पुलिस का जो रोल सामने आया, जिस वजह से हम लोग गए हैं, इनको तो रोका इनके दोनों भाइयों को रात भर लॉकअप में रखा। जैसा कि आज रिवील हुआ है, इनको लॉकअप में रखा। जब गाड़ी जो छोड़ी, गाड़ी इनकी ऐसे नहीं दी, 10,000 रुपये की घूस लेके गाड़ी दी, जबरन इनसे पैसा वसूली गया, इनको रात भर जेल में बैठाला गया, इनके साथ प्रताड़ना दी गई, इनको इवन गाली गलौज भी किया गया, इनके भाइयों के साथ भी ये किया गया। तो जो हमने 156(3) मूव करा, उस पर अब हमें उम्मीद है कि फर्दर जो 18 को हमारी डेट लगी है, उस पर हम जो है अगला कदम उठाएंगे और जो भी बन पाएगा इनके लिए करेंगे, न्याय दिलाने के लिए इनको। अच्छा, मैं आप दोनों से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अभी एक आज की डेट में मुझे पता चला है कि प्रियदर्शनी जी ने एक जांच कराई, अपनी मेडिकल टेस्ट कराया नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं, उसमें उन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है कि मुझे मेंटली प्रॉब्लम है। इस पे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब ने वीडियो फुटेज देखा हुआ है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर है, रेड सिग्नल कहाँ पे, ग्रीन सिग्नल कहाँ पे। वो स्टार्टिंग से एलिगेशन लगा रही है शहादत को कि तुमने सिग्नल क्रॉस किया, ग्रीन सिग्नल क्रॉस किया। अगर इनको ज़रा सा भी समझ नहीं होती तो ग्रीन सिग्नल वाइट सिग्नल कैसे बता सकती है? ये तो प्रूफ कर ही नहीं सकती। तो जाहिर सी बात, ये अपने बचाने के लिए, बचाव के लिए इन्होंने एक फर्जी स्टोरी लेके सामने, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी, 4 स्टोरी है बेसिकली है।
मतलब ये सिर्फ एक बहाना बना रही हैं कि इस तरीके का। और अगर मैं एक सीधी सी बात ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रूव भी हो जाता है कि ये मेंटली प्रॉब्लम है इनको, तो आप लोग तब क्या मांग करेंगे इस पे? हम ये चाहते हैं कि अगर वो पागल हैं तो उनको लुनेटिक असाइलम भेजा जाए, पागल खाने, और अदरवाइज़ पागल नहीं है, स्वस्थ हैं तो जैसा कि इसमें विवेचना में चार्जशीटेड कर दिया है, 394 का सेक्शन नॉन बेलेबल ऑफेंस में हटा दिया है। तो इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो सेक्शन था जो हटाया है, उसके लिए हम विवेचना के लिए डिमांड कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। और जब तक कि हमारी विवेचना क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी जाएगी तब तक कि हम इस केस में कॉन्टीन्यूसली परिश्रम करते रहेंगे। और शहादत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जो केस हुआ, ये इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर किस बेस पे बना रही हैं? क्यों आपको कुछ ऐसा कहीं से कुछ महसूस हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स या इनके पीछे किसी का हाथ है? ऐसी कोई चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं? मुझे सर ये लग रहा है कुछ पॉलिटिकल्स का मसला है, कोई इनके आगे कोई खड़ा हुआ है, इसी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे पुलिस वालों ने किसी तरह की कोई मजबूत कार्रवाई नहीं करी, और अब हमको लगता है, अब हम सबको ये लगता है कि एक मजबूत टीम शहादत अली के साथ खड़ी हुई है, जैसे वकील साहब हो गए या और भी जितने न्यूज़ चैनल हैं। ये उम्मीद है कि आगे अब शहादत अली को हर हाल में इंसाफ मिलेगा, और ये हमारे यूथ के लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम जो सही है उसको फॉलो करें, जो गलत है उसको फॉलो ना करें। वकील साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो 18 तारीख की डेट आपकी लगी हुई है, इसमें क्या उम्मीद आपको लगती है कि इस बार पूरा का पूरा फैसला, किसी तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी, पूरा का पूरा फैसला अपने हक में आएगा? जी, हमारे इस देश के संविधान पे और इस देश की न्यायपालिका पे हमें पूरा यकीन है। चूँकि हम लोग वकील हैं तो हम लोग से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है न्यायपालिका के विषय में, और हमें बेशक बिल्कुल यकीदा है ये न्यायपालिका में, क्योंकि पुलिस के दोहरे चरित्र पे हमें अब पूरा यकीन नहीं है बुरी तरह से। क्योंकि कहा जाता है कि वन फिश स्पॉइल द होल वाटर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, उसी तरह से कुछ चंद पुलिस वालों ने पूरे महकमे को गंदा कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि इसकी आला अधिकारियों द्वारा, ये मेरी डिमांड है कि इसमें इनकी जांच करी जाए, और जो दोषी पुलिस वाले हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत शहादत अली जी, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके साथ इस वक्त पूरा यूथ खड़ा हुआ है, आपके सपोर्ट में बोल रहा है। और आगे जो डेट लगी हुई है 18 तारीख, उसमें भी हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट देखेंगे कि क्या प्रोसेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बाकी मेरी यूथ से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग सही का सपोर्ट करें। आगे की अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं सैयद शादाब, ABP न्यूज़ से, कैमरा पर्सन नबी अहमद के साथ।